हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज मैं आपके लिए विलियन लेसन में पार्ट नंबर 2 अर्थात वीडियो नंबर 2 लेकर आया हूं। और इस लेसन में मैं आपको आज विलियन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां पढ़ाऊंगा कि विलियन की सांद्रता को हम किन किन विधियों से व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कई विधियां पढ़ने को मिलेगी। जैसे सबसे पहली विधि है द्रव्यमान प्रतिशत, जिसे हम मास परसेंटेज भी कहेंगे, और इसे हम W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी न्यूमेरिकल आता है तो उसमें जब द्रव्यमान प्रतिशत दिया होगा तो ब्रैकेट में W/W लिखा रहता है, जिससे हम पहचान लेते हैं कि ये द्रव्यमान प्रतिशत है। अब द्रव्यमान प्रतिशत की डिफिनीशन क्या होगी, देखो बेटा, प्रतिशत का मीन्स क्या है कि जब भी प्रतिशत शब्द आएगा तो 100 पर कोई बात कही जाती है। कहने का आशय है कि द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब है कि किसी विलियन के 100 ग्राम में, किसी विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या उस विलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। समझ में बात, किसी विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को उस विलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। समझ में बात, यानी 100 ग्राम विलेय में कितने ग्राम विलेय प्रेजेंट है, इसका यह अर्थ है। अब इसका फार्मूला क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, तो विलेय का भार ग्राम में रखेंगे अपान विलेन का भार ग्राम में, विलेन का भार या द्रव्यमान ग्राम में, और इंटू 100 से गुणा करेंगे क्योंकि प्रतिशत निकालते हैं। तो समझ में बात, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होगा तो क्या करेंगे, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेन का द्रव्यमान ग्राम में और इंटू 100। समझ गए बात। अब आइए आयतन प्रतिशतता, यानी आयतन का प्रतिशत लेना है कि विलियन का टोटल आयतन कितना है और उसमें कितने मिलीलीटर विलेय प्रेजेंट है। तो आयतन प्रतिशतता को कुछ इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी विलियन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या उस विलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। समझ में आ रही बात। देखें, किसी विलियन के 100 मिलीलीटर विलियन, किसी विलियन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या को उस विलियन की आयतन प्रतिशतता कहते हैं। इसे हम V/V से रिप्रेजेंट करते हैं। V वॉल्यूम के लिए होता है, आयतन के लिए, मतलब विलेय का आयतन लिया जाएगा और अपान में विलियन का आयतन लिया जाएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा इसका, फार्मूला बनेगा आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलेय का आयतन मिलीलीटर में बटे विलेन का आयतन मिलीलीटर में और इंटू 100। समझ में आ रही बात। विलेय का आयतन मिलीलीटर में ऊपर रखेंगे और अपान में विलियन का आयतन मिलीलीटर में रखेंगे और इंटू 100 कर देंगे। तो इस तरह से आयतन प्रतिशतता निकल आती है। समझिए बात को, किसी विलियन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या को उस विलियन की आयतन प्रतिशतता कहते हैं। इसे हम V/V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फार्मूला आप समझ गए होंगे। आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन मिलीलीटर में बटे विलियन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 100। ठीक है, अब हम तीसरे मेथड को देखेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत या द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, जिसे हम मास वॉल्यूम परसेंटेज भी कह सकते हैं। इसे हम W/V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो देखो यहां पर जो विलियन का आयतन है वो मिलीलीटर में लिया जाएगा और विलेय का भार ग्राम में। तो हम कह सकते हैं किसी विलियन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को उस विलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। आई बात समझ में, किसी विलियन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को उस विलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। इसका फार्मूला क्या बनेगा, देखिए जरा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलियन का आयतन मिलीलीटर में और इंटू 100। अब चौथा मेथड देखेंगे, पीपीएम सांद्रता क्या होती है। इसे हम पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन कह सकते हैं। पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है 10 लाख। 1 मिलियन कितने के बराबर होता है, 10 लाख के बराबर है। तो हम इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी विलियन के 10 लाख ग्रामों में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को उस विलियन की
ppm सांद्रता कहते हैं। यानी विलयन का टोटल भार लेंगे 10 लाख ग्राम और उसमें विलेय कितने ग्राम प्रेजेंट है, वो विलेय के ग्रामों की जो संख्या होगी वो क्या बनेगी, ppm सांद्रता। बात समझ में आ गई? तो देख लीजिए एक बार फिर से, किसी विलयन के 10 लाख ग्रामों में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या उस विलयन की ppm सांद्रता कहलाती है। ppm सांद्रता का फार्मूला होगा ppm सांद्रता इज इक्वल टू हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100 नहीं होगा बच्चों, इंटू 10 की पावर 6, यानी 10 लाख से गुणा करना होगा आपको, तो इंटू 10 की पावर 6 होगा। तो बात को समझ में आ गई। आज के इस वीडियो में आपने विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की 4 विधियां पढ़ी। सबसे पहले आपने द्रव्यमान प्रसवता पढ़ा, जिसे हम W/W कहेंगे, यानी किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को द्रव्यमान प्रसवता कहते हैं। इसी प्रकार आयतन प्रसवता आपने पढ़ा कि किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या को उस विलयन की आयतन प्रसवता कहते हैं। फिर आपने पढ़ा द्रव्यमान आयतन प्रसवता, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रसवता कहते हैं। चौथा आपने पढ़ा ppm सांद्रता। ppm सांद्रता का मीन्स है पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन, यानी किसी विलयन के 10 लाख ग्रामों में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को ppm सांद्रता कहते हैं। आशा है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। आज के इस वीडियो में ये सांद्रता की विधियां आपको मैंने बताई हैं। इसके अगले वीडियो में हम इसके आगे की बातें बताएंगे। आप लोग इसके नोट्स बनाते रहिए और कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।